तो दोस्तों आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेटवर्क का आर्किटेक्चर। मतलब वो अदृश्य जाल जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर रखता है। अगर आप आईटी फील्ड में हैं या नेटवर्किंग के बेसिक समझना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट प्राइमर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वो हैं नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर है क्या, फिर हम बस और रिंग टोपोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी पर नजर डालेंगे, फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेश टोपोलॉजी की बात करेंगे और आखिर में ट्री और हाइब्रिड नेटवर्क्स को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर है क्या। अब जरा सोचिए, इंटरनेट हो या किसी बड़े ऑफिस का नेटवर्क, वहां अनगिनत डिवाइस एक साथ जुड़े होते हैं, राइट? तो ये सारे डिवाइस एक साथ बिना किसी डेटा क्रैश या रुकावट के आपस में बात कैसे करते हैं? खैर, यही वो सबसे बड़ी टेक्निकल गुत्थी है जिसे नेटवर्क टोपोलॉजी सुलझाती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर्स, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, और उनके बीच के लिंक्स का एक ज्योमेट्रिक लेआउट है। इसे आप किसी शहर के नक्शे की तरह मान सकते हैं। जैसे शहर में सड़कें इमारतों को जोड़ती हैं और ट्रैफिक का फ्लो तय करती हैं, बिल्कुल वैसे ही टोपोलॉजी नेटवर्क के शेप या आकार को तय करती है कि डेटा किस रास्ते से होकर जाएगा। यहां पर फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है केबल्स और हार्डवेयर का असली फिजिकल लेआउट, लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी वो अदृश्य सॉफ्टवेयर डिफाइंड रास्ता है जिससे डेटा असल में उन तारों के अंदर ट्रैवल करता है। मतलब कोई नेटवर्क दिखने में शायद स्टार जैसा लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिंग की तरह काम कर रहा हो सकता है। एग्जाम्स में अक्सर इस कॉन्सेप्ट पर काफी सवाल आते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बस और रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को आप एक सीधे हाईवे की तरह समझ सकते हैं। इसमें बस एक ही सिंगल बैकबोन केबल होती है जिससे सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। इसे सेटअप करना बहुत आसान और सस्ता है। ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पर काम करती है, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा भेज सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो मेन बैकबोन केबल कहीं से भी टूट गई ना, तो बस पूरा का पूरा नेटवर्क उसी वक्त ठप पड़ जाता है। चलिए अब डेटा फ्लो को एक ट्रैफिक गोल चक्कर या राउंड अबाउट की तरह इमेजिन करते हैं। पुरानी टोकन रिंग तकनीक कुछ ऐसी ही होती है। डेटा एक रिंग में एंटर करता है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तब तक पास होता रहता है जब तक डेटा अपनी सही मंजिल तक ना पहुंच जाए। ये सिस्टम इतना सीक्वेंशियल है कि इसमें डेटा के आपस में टकराने का चांस लगभग 0 हो जाता है। अब रिंग टोपोलॉजी में डेटा कोलिजन तो कम होता है और इंस्टॉलेशन भी सस्ता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर आपको एक भी नया कंप्यूटर जोड़ना हो या हटाना हो तो समझ लीजिए पूरी चेन टूट जाएगी। मतलब अगर कोई एक नोड या लिंक फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन। पुराने जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी खामी थी। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द स्टार टोपोलॉजी अप्रोच। स्टार टोपोलॉजी का हीरो होता है इसका सेंट्रल हब या स्विच। इसे आप एक साइकिल के पहिए की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसके बीच में एक हब होता है और बाकी तीलियां उससे जुड़ी होती हैं। नेटवर्क का सारा डेटा इसी एक सेंट्रल डिवाइस से होकर गुजरता है। तो ये नेटवर्क का दिल तो है, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है। आज के टाइम में मॉडर्न नेटवर्किंग के लिए स्टार लेआउट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आइसोलेशन। मान लीजिए कोई एक केबल खराब हो गई तो सिर्फ वही एक कंप्यूटर नेटवर्क से कटेगा, बाकी पूरा सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चलता रहेगा। किसी भी आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, हर डिवाइस के लिए अलग केबल चाहिए होती है, इसलिए इसका सेटअप थोड़ा महंगा जरूर होता है। अगर हम स्टार और रिंग टोपोलॉजी का कंपैरिजन करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क स्टार सेटअप को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि भले ही स्टार सेटअप में केबल ज्यादा लगने की वजह से खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन इसकी एक खूबी कि एक कंप्यूटर के फेल होने पर पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता, इस खर्चे को पूरी तरह से जस्टिफाई कर देती है। आज के नेटवर्क्स में रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब हम थोड़ा लेवल अप करते हैं। सेक्शन 4, कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, मेश। मेश टोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट रिडंडेंसी यानी एक्स्ट्रा बैकअप ऑप्शंस पर टिका है। ये एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जहां हर एक डिवाइस नेटवर्क के बाकी सभी डिवाइसेस से सीधे डेडिकेटेड चैनल्स के थ्रू जुड़ा होता है। सोचकर देखिए, जैसे जैसे आप नए डिवाइस जोड़ते जाएंगे, केबल्स का ये जाल कितनी तेजी से बढ़ेगा और कितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा।
मैश नेटवर्क का सबसे बड़ा मैजिक है इसकी फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एक या कई केबल्स कट भी जाएं, कोई बात नहीं, डेटा तुरंत कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये एक्सट्रीमली रिलायबल और सिक्योर है। लेकिन इतने सारे तारों का जाल बिछाना और उसे मेंटेन करना बहुत बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए फुल मैश नेटवर्क्स आपको नॉर्मल ऑफिसेज में नहीं, बल्कि मिलिट्री सिस्टम्स, बड़े डेटा सेंटर्स या इंटरनेट के मेन बैकबोन में ही देखने को मिलेंगे, जहां डाउन टाइम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, ट्री और हाइब्रिड नेटवर्क्स। बेसिक्स को अच्छे से समझने के बाद अब वक्त है नेटवर्किंग के थोड़े एडवांस्ड लेवल पे जाने का। रियल वर्ल्ड में जो बड़े बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं ना, वो किसी एक सिंपल शेप तक लिमिटेड नहीं होते। वो इतने बड़े स्केल को संभालने के लिए कई बेसिक स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलाकर एक बहुत बड़ा और एडवांस्ड आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली बस और स्टार टोपोलॉजी का एक हायरार्किकल कॉम्बिनेशन है। इसे सच में एक पेड़ की तरह इमेजिन कीजिए। एक मेन तना है जो कि आपकी बैकबोन केबल है, और उससे निकलने वाली कई शाखाएं हैं जो अलग अलग स्टार नेटवर्क्स हैं। ये स्ट्रक्चर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां हर फ्लोर का अपना एक स्टार नेटवर्क होता है और वो सब बिल्डिंग की मेन बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। काफी स्केलेबल है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। और जब किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जरूरतें किसी भी स्टैंडर्ड लेआउट से पूरी नहीं होती, तब एंट्री होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी की। ये दो या उससे ज्यादा अलग अलग टोपोलॉजीज का एक कस्टम मिक्स है। जैसे एक ऑफिस के स्टार नेटवर्क को दूसरे ऑफिस के रिंग नेटवर्क के साथ जोड़ देना। ये सेटअप आपको भारी ट्रैफिक संभालने की ताकत और अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन हाँ, इसे डिजाइन करना और मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल और खर्चीला काम है। अगर हम हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी को कंपेयर करें, तो मेन डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में आता है। ट्री टोपोलॉजी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हिरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जबकि हाइब्रिड टोपोलॉजी पूरी तरह से कस्टम और मिक्स्ड होती है। एक नेटवर्क आर्किटेक्ट हमेशा कंपनी की जरूरत, बजट और कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखकर ही इनमें से सही आर्किटेक्चर का चुनाव करता है। तो दोस्तों, डिजिटल कनेक्टिविटी के इस आर्किटेक्चर को समझना किसी भी आईटी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाने जैसा है। ये सिर्फ तारों और राउटर्स को आपस में जोड़ने का काम नहीं है, ये एक सिक्योर, स्केलेबल और बिना रुके चलने वाले डेटा फ्लो को डिजाइन करने की कला है, जो आज हमारी इस डिजिटल दुनिया को चला रही है। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी वायरलेस कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की तरफ बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कल के उन सुपर एडवांस्ड और अटूट नेटवर्क्स को डिजाइन करने में कौन सी टोपोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।